बाबर अली जी जो हैं संपूर्ण धर्मबाड़ी पंचायत के ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सभी धर्मों सभी जातियों के प्रतीक हैं। इनको देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि किसी तरह का इनके अंदर भेदभाव नहीं है और विकास के मामले में तो ऐसा है कि ये हमेशा लगे ही रहते हैं। गरीबों के साथ ही इनका जीना है, गरीबों के लिए मरना है और गरीबों के लिए काम करते करते ये इतना गरीबों के दिलों में, गरीबों के हृदय में जगह बना चुके हैं कि इनका जीतना निश्चित है। हम लोग का ये विश्वास है कि ये जीतेंगे ही। बहुत अच्छे हैं जी जी। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा जो आपको बाबर अली जी हैं जो मुखिया प्रत्याशी उनकी पत्नी है जी जी, और वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमको आप बताइए। आप वो जो है ना हमारे जो मुखिया प्रतिनिधित्व है वो हमारे पंचायत में एक पीस नमूना है। जी वो सबके लिए मरते हैं, रातों दिन मरते हैं, इसमें कोई बनावटी नहीं, मतलब रातों दिन काम में लगे रहते हैं। अच्छा, अपने माने पूरा जीवन समर्पित करते हैं बिल्कुल। जो लोगों को मान सम्मान कहीं ठेस ना पहुंच जाए। गरीब के ब्याह हो, बीमारी हो, कोई का डेथ कर गया हो, सबके लिए रात बिरात लगे रहते हैं, एक मिनट पीछे नहीं रहते हैं। कोई वर्ग के लोग हो, हिंदू। बाबर अली जी हैं, उनकी पत्नी भी है। उस आदमी को हम तो बैकुंठपुर में माने सबके लिए बोलते हैं कि बैकुंठपुर में एक पीस बाबर अली जी नमूना है जो उसको अगर कोई तुलना किया जाए तो कम है, जिसका नाम है बाबर अली जी। हर इंसान के लिए मरता है, रातों दिन मरता है, इसमें बनावटी सर कोई हम नहीं। किफायत से सब काम में किफायत रखते हैं, खाली नाम है किफायत। सब काम में तो वोट में भी किफायत रखेंगे? बिल्कुल नहीं, वोट एकदम। अरे बाप रे बाप, वोट में किफायत नहीं रखेंगे? चुपचाप टेम्पू छाप। तो किसके साथ है इस बार? बाबर अली का साथ क्या सिंबल है उनका? टेम्पू छाप। ठीक है, टेम्पू छाप के बारे में कुछ बताएंगे आप? टेम्पू छाप के बारे में बताएंगे। टेम्पू में पड़ता हम लोग गरीबों का सेवा है, जी जी जी। तो टेम्पू तो जरूरी है। टेम्पू पसंद आ गया है? एकदम बिल्कुल। तो बाबर अली जी के विषय में कुछ बताएंगे आप? बाबर अली तो ऐसा एक आदमी है जो कि गरीब के लिए हर कोने कोने का लोग बताएंगे कि बाबर अली हमारे लिए क्या करते हैं। बाबर अली जो है दहाड़ जब आता है तो मुखिया जी का हम लोग का पता नहीं रहता है, अब बाबर अली पानी में हेल कर गरीबों का सेवा में लग जाते हैं। सुखाड़ में कुछ नहीं करते हैं? सुखाड़ में भी करते हैं, दहाड़ में भी करते हैं, सुखाड़ में दोनों में मदद करते हैं। मैंने किसी का गरीब का लड़की का शादी हो उसमें भी मदद करते हैं, जी 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 जी। कोई मर गया उसमें भी मदद करते हैं। बार आप लोग जो यहाँ पे भीड़ एकत्रित है और उसमें बाबर अली का नाम केवल आ रहा है, इसका राज क्या है? कोई भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अगर आगे आके कोई भी काम करता है उसका तो नाम आएगा। कोई भी काम में वो आगे बढ़ता है, कदम बढ़ा करके चलना जानता है तो उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा। और इसके ऐसा आदमी कैसे पब्लिक यहाँ का जनता का मैंने मन मिजाज में हम बता नहीं सकते हैं क्या है, लेकिन इसके ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। इसका फिर भी तो मिले हुए हैं ना, फिर भी तो मिले हुए हैं। तो मिले हुए हैं तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग एकदम बिल्कुल इनके साथ में है और बिल्कुल हम लोग इनके एकदम प्रयास रहेगा कि भाई हम लोग आगे निकाल दें और आगे निकाल करके पूरा पंचायत में ये सेवा करें। पूरा मैंने आगे क्या निकाल देना चाहते हैं? मैंने मुखिया ही निकाल देना चाहता अच्छा, हूं। मुखिया की बात करें, एक मुखिया वो कैसा होना चाहिए सर? मुखिया जो हैं यह क्या होना चाहिए कि सभी को, पंचायत नहीं प्रखंड की बात आ जाए तो भी उस सभी को मदद पहुंचाए, हर चीज़ से, जीवन से हो, आर्थिक सहायता हो या किसी को हॉस्पिटल जाना हो उसे आर्थिक सहायता हो जाएगा, शादी ब्याह हो उसे हो। इस तरह से स्वच्छ होना चाहिए, सेहत के लिए साथी होना चाहिए, सेहत के लिए हो, उसको भी सेहत में उसको कामयाब होना चाहिए। किस प्रत्याशी है सर? ये बाबर अली साहब का है। किस चीज का चुनाव है? जिला नहीं, मुखिया का। अच्छा, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। तो इस बार आप लोगों का क्या श्रेय है सर उनके प्रति? हमको देखिए 2020 में अभी विगत में जो बार आपको आया है यहाँ पर, जी जी जी, तो हम देखे कि यहाँ का नाव जो था, जो मुखिया हमारे मुन्ना जी हैं, यहाँ के नाव हटा लिया गया, जो ऊपर हम लोग का घारी पड़ता है, नाव हटा लेकर चले गए। उस परिस्थिति में ये 2-4 आदमी गए, ये भी गए मुखिया जी, बाबर अली मुखिया जी नहीं है अभी, ये गए। जाने के बाद वे नाव नहीं था तो अपने पैसे से पुराना नाव को अपने पैसे देकर नाव को बनवाए। अच्छा अच्छा। अब बनवा करके उसको क्या कि चालू कर कीजिए और सभी वहाँ आप जाइएगा वहाँ पुल पर तो सभी गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को आने जाने का रास्ता वो नावे तो हटा क्यों ले गए ये हमको समझ में नहीं आया कि एक नाव दिए या फिर हटा लिए। वहाँ जो आप दिघवा दिगुल से आते हैं और वहाँ मोड़ है
वहाँ मोड़ से भी लोग नाव से हिलते हैं। अच्छा जी। यहाँ इतना सफियाबाद पानी भर जाता है। इतना बड़ा, यहाँ जो है यहाँ पुल है, यहाँ से लेकर ढंटोली तक के नाव चलती है जी, जी। ना, हम लोग नाव से हिल करके जाते हैं। तो इस बार अपना विकल्प किसे चुने हैं आप इस हम बाढ़ से विकल्प- बचने के लिए? इससे विकल्प यही है कि ऐसा ही प्रतिनिधि होना चाहिए कि जो बाढ़ हो, सुखाड़ हो या किसी को मरने जीने में काम आवे, और शादी ब्याह जिसको लड़कियों को शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको अपने आर्थिक सहायता करे, जा करके वहाँ रहे। अगर मर जाते हैं कोई तो वह जाकर आगे आगे, कोई कौम हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो। अभी अभी मैं अपने लाइव पे आपको लेके चल रहा हूँ। मुखिया प्रत्याशी जो शबनम परवीन जी हैं, उनके पति बाबर अली जी हैं हमारे लाइव पे। और एक चीज मैं जानकारी के लिए जरूर बता दूं आपको, पहले मैं अपने लाइव के माध्यम से जनता जनार्दन का रुझान भी दिखाया था, और मैं इनसे रूबरू हो रहा हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि किस एजेंडे के साथ अपना टेम्पू छाप को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भाई सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ हमारे जितना यहाँ मतदाता गण है, मेरे भाई हैं और भी लोग हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। हमारे पंचायत में कैसे विकास हो, गरीब का कैसे काम हो, गरीब का कैसे कल्याण हो, इस मुद्दा को लेकर हमने, जैसे विगत वर्षों के पहले हमारे पंचायत में विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ऐसा काम हुआ जो अलग ढंग से हुआ, धरातल पे नहीं पहुंचा, जनता तक नहीं पहुंचा, झोपड़ी तक नहीं पहुंचा। यह सब देखते हुए मैं इस काम को, इस सोच में मैं चुनाव लड़ा कि भाई मैं, अगर जनता मुझे चुनता है तो ये टोटल काम धरातल पर और जमीन पर मैं उतारूंगा, हर वार्ड में और चारों गांव में। इस बात को धरातल पे जाके पता कर सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। मेरे यहाँ अभी 2018 में बाढ़ आया, उस बाढ़ के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। मैं उस दिन नाव से स्वयं डूब गया, अपने जनता के लिए, अपने गरीब के लिए। मैं नाव लेकर खुद जा रहा था, अब बीच नदी में मेरा नाव जो है डूब गया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं जीवित बचा। और 10 दिन ग्राम बिस्टावल, ग्राम धर्मबारी, ग्राम सफियाबाद, ग्राम सिसई, चारों गांव में मैं अपने जनता के लिए जहां जहां झोपड़ी था, मैं 10 दिन लाइट जलाने का काम किया हूं और खाना खिलाने का काम किया हूं। और कोई भी मरीज, सांप किसी को काट ले, बिच्छू किसी को काट ले, मैं पुनः अपने गाड़ी से हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराने का काम करता था। इसलिए मेरा कुछ अलग सोच है, मेरा काम करने का अलग तौर तरीका है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि धर्मबारी पंचायत के जनता पूरी उम्मीद के साथ बीबी शबनम परवीन को टेम्पू छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, शबनम परवीन जिंदाबाद, शबनम परवीन जिंदाबाद। ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, ये उत्साह केवल युवाओं का नहीं है। यहाँ पे जो उपस्थित है सज्जन, इनकी दाढ़ी पक चुकी है, लेकिन आवाज में वही कशिश है, वही दम है जो आज टेम्पू छाप के लिए नारे लगा रहे हैं। आपने जो दावा किया है कि जनता जनार्दन इस पर आपको चुनाव जिता रही है, तो सर आपको कैसे लगा कि आपको जनता जनार्दन चुनाव जिता रही है? देखिए, मैं अभी घूम रहा हूँ, हर चारों गांव में मैं जा रहा हूँ, और गांव में ही नहीं, मैं हर घर में, हर झोपड़ी में, चाहे किसी का दलित का हो, हरिजन का हो, पासवान जी का हो, किसी कास्ट का हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में मैं नहीं जा रहा हूँ। सब घर से यही आवाज निकल रहा है कि टेम्पू छाप पर मुझे वोट देकर शबनम परवीन को इस बार विजयी बनाना है। इसके पहले वाले मुखिया को हम लोग देख लिए हैं, इस बार आपको हम लोग देखेंगे। तो ग्राम पंचायत राज धर्मबारी के समस्त सम्मानित जनता को इस चुनाव को लेकर जो 2021 में होने जा रहा है, आप क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे सर? मैं तो संदेश देने का ये प्रयास करूंगा कि मुझे वोट देकर टेम्पू छाप पर 4 नंबर बटन दबाकर और भारी से भारी मत से विजयी बनाए। मैं जनता के सामने, मैं गरीबों के सामने खरा उतरूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और विकास करूंगा। तो क्या उम्मीद लेकर जनता इस बार आपको वोट करेगी? वही उम्मीद लेकर कर रहा है, विकास के नाम पे बोलता हूँ और खरा बोलूंगा और ईमानदारी से जनता के सामने उतरूंगा। इसी उम्मीद पर मुझे जनता वोट देगा।
सर जी आपका नाम क्या होता है सर? मेरा नाम जियाउल हुसैन है। जी जी, क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर जी, हूँ जी। और मैंने बायोटेक से इंजीनियरिंग किया हुआ है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपसे जानने का प्रयास करूंगा। मैं युवा की तरफ से ये बात करना चाहता हूँ कि युवा क्या चाहता है, जी जी विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। और मैं भी खुद यहाँ घर घर में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ जी जी यहाँ जितना भी गरीब तबका है जी वहाँ एक जगह भी कोई स्कॉलरशिप जो युवा को देना चाहिए शिक्षा के लिए। मान लीजिए अगर कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो ये गांव जो विकास की तरफ बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ेगा? यहाँ तो वोट के लिए लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या हो जाए, हम किसको दें, इतना कंफ्यूजन है। जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको वोट देना कहाँ है। तो कम से कम शिक्षित लोग रहेंगे तब जाके किसी भी पंचायत का विकास होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए यही करना होगा कि हमारा शिक्षा जो व्यवस्था है वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जी 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 कम से कम वहाँ जो भी शिक्षक आते हैं उनका अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए। कम से कम गांव के जिम्मेदार लोग हैं जो, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उस जो पद पे है जी वो खुद जब वहाँ ध्यान नहीं देगा जी। या ध्यान नहीं दिया है तभी तो ये सिचुएशन आके यहाँ बनी तो है अब ना। क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि जो अपना सरकारी स्कूल है या उसके अलावा जो भी है, जो लोग संपन्न लोग जी। हैं वो भी गरीबों को आगे बढ़ाएं। और सबसे पहली बात, सरकार के पास से इतनी जो योजनाएं आती हैं, किसी गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप तो छोड़ दीजिए, 10वां 12वां के बाद मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको जो बाबर अली जी चुनाव जीत जाएंगे तो ये सब काम कर पाएंगे वो? जब उनके सहायता से हम यहाँ पहुँच चुके जी, हैं। जी। आज ऑल इंडिया रेडियो में हम राइटर के पद पे हम मतदान से हो गया, या स्वच्छ भारत का सपना आप देखेंगे वो मैंने ही लिखा है जी, 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 इस जी। भारत के लिए। जी जी शामे गजल का प्रोग्राम मैंने मेहदी अली से लेकर बड़े बड़े लोगों का लिखा जी, है। जी। तो हमने देखा है, अपने गांव को भी देखा और हम यहीं से आगे बढ़े हैं। तो जब ये हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं तो यही जज्बा अगर वो दूसरों के लिए दिखाएंगे तो जरूर अपना पंचायत आगे बढ़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा तैयब हुसैन नाम। जी इस बार थोड़ा सा आप हमको बाबर अली जी के विषय में बताइए। बाबर अली जी एक नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, हर गरीबों तक पहुंचने वाले इंसान है और हर गरीबों तक उनकी रसाई है, उनका पहुंच है, गरीबों के चहेते हैं। बाबर अली के बारे में मुझे, और धनी लोगों के धनी लोगों के तो दोस्त बहुत होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त कम होते हैं गरीबों के। जी 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 गरीबों के चाहने वाले लोग नहीं होते, गरीबों के मसीहा। जी आप कुछ कहना चाहते थे सर? देखिए, जो हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुखिया पद से अभी शबनम परवीन जो खड़ा हुई है, उनका सपना है कि हमारा जो है धर्मबाड़ी पंचायत डिजिटल पंचायत बनाने के लिए। जी जी और सबसे पहले तक सब किसी को ये लोग क्या करता है, भरोसा दिला देता है और विकास नहीं करता जी, है। जी। इनका ये मुद्दा है कि हमारे पंचायत में 15 वार्ड है और 15 वार्ड में अगर एक महीने में हमको 5 करोड़ मिले चाहे 2 करोड़ मिले, इनको डिवाइड करना है। जी जी और डिवाइड करके इनका ये मुद्दा है कि हर एक घर, अभी जैसे हम लोग मिल रहे हैं वैसे जाके हर एक घर घर जाके मिलेंगे और कहेंगे कि हमारा ये जो है 5 करोड़ मिला है, सबको डिवाइड कर दिया, 1 करोड़ आया इंदिरा आवास के लिए आया। इंदिरा आवास में कि 10 आदमी समर्थन कर रहे हैं कि इनको दे दिए जाए, गरीब आदमी उनको वो देंगे। ऐसे नहीं है कि किसी को भी दे दें। लाल बाबू सिंह जी आपका उम्र लगभग 80 साल हो गया, 86 हो गया। मुझे बातचीत हुई थी आपसे 2005 में आप रिटायर्ड हुए। जी जी मुखिया जी के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। मुखिया जो अभी नहीं है, जी 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 वर्तमान का मुखिया के बारे में कुछ हमसे नहीं जान। वर्तमान में जो मुखिया है, मेरे 2 लड़का, 1 लड़का, एक शिक्षक है, एक घर पर खेती कर। तो मुखिया जी जब जीते उनको बहुत प्रयास किए खटने की, लेकिन मजदूरी मुझको नहीं मिला। शॉर्ट तो कहते मेरा राशन कार्ड कटवा दिया। सबसे पहले मैं बांध प्रश्न ले चुका हूँ, संन्यास लिया, घर नहीं जाता। लैट्रिन बनाया, आज तक मेरा लैट्रिन का पैसा नहीं मिला। हमसे 2000 रुपया मांगा गया, ये दीजिएगा तो आपका लैट्रिन। तो सबको मिल गया, मेरा नहीं मिला। और राशन कार्ड कटवा दिया गया, क्यों? फिर मेरे लड़का के पास 4 चक्का गाड़ी है। मैंने पूछा, बोला कि आपका 4 चक्का इसलिए नहीं मिला।